श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने और सुखी जीवन का मतलब होता है अपने मन और अंदर से खुशी का अनुभव और एहसास करना। सुखी जीवन यानी हैप्पी लाइफ जिसको पाने की चाह में व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है और जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल भरा जीवन हम जीते हैं उसे ही सुखी जीवन का मंत्र मानते हैं। लेकिन वास्तव में हम में से कोई भी या बहुत कम लोग इस शब्द का वास्तविक मतलब जानते हैं। पहले की अपेक्षा भले ही आज जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण है, फिर भी व्यक्ति मानसिक रूप से सुख का अनुभव नहीं कर रहा है। इसके कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है संतुष्टि न होना। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। सुख और द्वैत जीवन के दो पहिए जैसे हैं। यदि द्वैत है तो सुख भी आता है और सुख है तो द्वैत का सामना भी करना पड़ता है। भले ही आप कितनी सुविधाएं क्यों ना जुटा लें, पर खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सुखी जीवन हैप्पी लाइफ का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि हमारे साथ जो कुछ भी इस जीवन में होता है इसमें सुख और द्वैत इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। हमारे नजरिए की बागडोर हमारे हाथों में रहती है। आगे श्री कृष्ण ने सुखी जीवन जीने के लिए कुछ नियम भी बताए हैं। 1. अपने अतीत की यादों से बाहर निकलें। यदि आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो सबसे पहले हमेशा के लिए अपने अतीत की उन यादों को भुला दें जो आज भी आपको वर्तमान में तकलीफ देती है। यदि आप अपने वर्तमान में भी अपने अतीत से जुड़ी उन नकारात्मक घटनाओं को याद करते रहोगे तो अपने वर्तमान में सुखी जीवन के पल का एहसास कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है यह आसान न लगे, पर नियमित प्रयास से ये संभव हो जाता है। सबसे अच्छा है कि खुद की सोच को सकारात्मक करते हुए अपने मन से स्वीकार कर लो कि अतीत में जो हुआ उसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ हो चुका है उनसे सीखकर अपना नजरिया बदले और आज अपने वर्तमान में हमेशा ही अच्छे कार्यों को करने की सोचें। 2. खुद की कमजोरियों और बुराइयों को स्वीकारें। खुद की कमजोरियों और बुराइयों को स्वीकारना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियों और बुराइयों को पहचान कर और स्वीकार करके उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे और तब तक आपके लिए अपने जीवन को खुशहाल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने भूत और भविष्य में जो भी गलतियां कर चुके हैं या करते रहे हैं उनको खुले मन से माने और स्वीकार करके सुधारने की सोचें। अपनी अंदर छिपी बुराइयों और कमजोरियों को खुले दिल से माने और स्वीकारें। मन और अंतरात्मा की ताकत से उनका सामना करें और उन पर काबू प्राप्त करें। 3. खुद को पहचानना सीखें। हमारे भीतर छुपी बुराइयों और अच्छाइयों को हमसे बेहतर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए जीवन को हैप्पी लाइफ बनाने के लिए खुद को पहचानना, स्वयं अवलोकन सीखें, जिसके लिए आपको अपने जीवन के व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप क्या चाहते हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप शांति से ध्यान लगाकर खुद अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे या खुद के मन से बात और संवाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे अच्छा उपाय ये है कि रोज सुबह उठकर भगवान का नाम ले, आंखें बंद करके ध्यान लगाए और अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचाने, जिससे आप खुद के व्यक्तित्व की भी पहचान समझ पाएंगे। 4. दूसरों की सहायता करना सीखें। दूसरों की सहायता करना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों की मुसीबत के वक्त बिना किसी उम्मीद की सहायता करने से आपको हमेशा ही एक अलग सुकून का अनुभव कराएगा, जो आपके जीवन को खुशहाल भी बनाएगा और जिस व्यक्ति की आपने उसके मुसीबत के वक्त सहायता की है वो भी आपको और आपके परिवार की खुशियों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगा। वैसे भी ये बात तो दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और हमारे गुरुओं ने भी कही है कि सदा दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर की भक्ति का सच्चा मार्ग होता है। इसलिए इसे ही प्रभु की भक्ति का मार्ग मानकर हमेशा दूसरों की बिना किसी उपेक्षा और लालच की सेवा करें। 5. दूसरों को माफ करना सीखें।
जब खुद की गलती होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बस एक सॉरी बोलने भर से सामने वाला माफ कर देगा, लेकिन जब दूसरा अपनी गलती के लिए आपसे माफी की उम्मीद करता है तो हमारा रवैया बदल जाता है। शायद हम उसकी गलतियों को भुला नहीं पाते, खासकर जब चोट दिल पर लगी हो, लेकिन ये चोट न चाहते हुए भी आपको परेशान करती है। इसलिए सामने वाले को एक मौका जरूर दें और उसकी गलतियों को क्षमा करें। अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए हमेशा उन लोगों को माफ करना सीखें जिन्होंने आपको जीवन में कभी भी चोट या नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा करने से आपको तो अंदर से एक अलग तरह के सुख और सुकून का अनुभव होगा और आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। इसके साथ ही उस सामने वाले व्यक्ति को भी मन ही मन आपके साथ किए गए उस पाप और दुर्व्यवहार के लिए आत्मग्लानि और लज्जा का अनुभव होगा और वो भविष्य में फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करने की नहीं सोचेगा और एक प्रकार से ये आपकी उस व्यक्ति पर भावनात्मक जीत का प्रतीक भी होगा। 6. अपने परिवार के संग समय बिताएं। सभी के जीवन का मूल आधार उसका परिवार होता है। व्यक्ति काम भी अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए करता है, पर कुछ लोग अपने परिवार की सुख सुविधा का ध्यान तो रखते हैं पर परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। अपने परिवार के संग बिताया हुआ समय न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के जीवन को भी खुशहाल और सुखी बनाता है। परिवार के संग बिताया हुआ हर एक पल और समय आपको अंदर से एक खास खुशी का एहसास कराता है और आपके दुखी जीवन को सुखी जीवन बनाता है। अपने परिवार के संग बिताया हुआ ये समय आपके जीवन के बहुत ही अनमोल और स्वर्णिम पल होते हैं और साथ ही सुखी जीवन का मूल मंत्र भी। ये वो कीमती समय होता है जिनका कोई भी मोल नहीं होता और यदि आपने अपने अपने परिवार के साथ इन खूबसूरत पलों को नहीं जिया तो चाहे आप पूरी दुनिया के सबसे धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही बन जाए लेकिन कभी भी एक सुखी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने परिवार मित्रों के संग समय बिताएं। 7. भगवान को जरूर याद करें। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर भगवान को याद और उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने अंदर से आत्म शांति का अनुभव होता है और खुशी भी महसूस होगी जो कि सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी आज तक हम ये बात अपने सभी बुजुर्गों, गुरुओं और बड़ी बड़ी ग्रंथों में सुनते और पढ़ते आए हैं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए जब भी समय मिले अपने धर्म और प्रथाओं के अनुसार अपने प्रभु को जरूर याद करें। जिस किसी भी रूप में उसे मानते हैं माने जरूर उनका आदर और सम्मान करें और उनसे अपने द्वारा जाने और अनजाने हुई किसी भी भूल और गलती के लिए क्षमा मांगे और हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति भी। 8. सुबह योग और ध्यान करना सीखें। योग और ध्यान न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी परम लाभदायक है, बल्कि सुबह योग और ध्यान करना भी सुखी जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक नियम होते हैं। रोज योग और ध्यान करने से आपके मन को शांति और एक अनजाने बहुत भारी बोझ से भी मुक्ति का अनुभव होता है और आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सुख का एहसास प्राप्त करते हैं। बस इसके लिए रोज अपने जीवन का एक नियम बना ले कि प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहले अपने घर, किसी भी पार्क या बगीचे और कोई भी शांति वाले स्थान पर कम से कम आधा घंटा योग और ध्यान करना है। योग और ध्यान आपको अपने भीतर से आत्मबल, मन की शांति और सुख का अनुभव कराता है। 9. हमेशा हंसमुख और खुश रहना सीखें। यदि आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें। हालांकि खुशियां आपके चारों ओर हैं, लेकिन कई कारणों से हम दुखी होना आसान समझते हैं और खुश रहना मुश्किल। यदि आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो हमेशा हंसमुख और खुश रहना सीखें। हंसमुख रहने के लिए जीवन की हर छोटी छोटी बातों और पलों को जीना सीखें। वो बातें और पल जो आपको सुख का अनुभव कराती है उनको हमेशा याद रखें और जो बातें द्वेष का एहसास कराए उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दे। अपने जीवन की किसी भी घटना पर यदि आप उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो खुशियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। दूसरों की खुशियों को भी अपना माने। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी बात का बुरा ना माने, किसी से भी ईर्ष्या ना करे। कोई आपको कितना भी बुरा भला कहे, जब तक जरूरी ना हो उसको कोई भी जवाब ना दे। दूसरों से अकारण या किसी भी परिस्थिति में मत उलझे। अपने जीवन इन सब बातों को अपनाकर आपको हमेशा एक आत्म सुकून मिलेगा और खुशी की भी प्राप्त होगी। 10. दूसरों से अपने आप की तुलना बंद करें। कभी भी दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये मत सोचे कि यदि दूसरे व्यक्ति पर वो चीज और साधन है तो मुझ पर क्यों नहीं, मैं उसके जैसा क्यों नहीं। इन सब बातों से आपको सिर्फ द्वेष और ईर्ष्या का एहसास मिलेगा।
कोई खुशी नहीं, बस ये सोचे कि जितना और जो भी आपको मिला है वो उस ऊपर वाले की असीम कृपा का आशीर्वाद है। हमेशा अपनी सोच ऐसी रखें कि आपको अपने व्यक्तित्व को किसी भी दूसरे के जैसा नहीं अपितु उससे बेहतर बनाना है। क्या पता कोई दूसरा भी हमसे अपनी तुलना कर रहा हो, इसलिए जिस दिन से आप दूसरों से अपनी तुलना बंद कर देंगे और पूरा ध्यान अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगाएंगे, उस दिन से आपका जीवन भी खुशहाल और सुखी हो जाएगा। 11. सच्चे और ईमानदार बने। जीवन में एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनना भी सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी आपको हमेशा एक आज़ादी का अनुभव कराती है, जिससे आपको सुकून मिलता है और जीवन भी सुख से भरा रहता है। यदि आप सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के हैं तो आप स्वयं को अंदर से बहुत हल्का और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आप अभी तक जीवन में अपनी इसी सच्चाई और ईमानदारी की बदौलत हर तरह के झूठ या पाप से मुक्त रहे हैं। एक बात और, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही प्रभु की भक्ति का सच्चा मार्ग होते हैं। यदि आपने जीवन भर प्रभु की भक्ति भी की हो लेकिन सदैव झूठ और पाप का साथ दिया हो, तो वो सारी भक्ति का आपको अपने पूरे जीवन काल में कोई फल नहीं मिलता है और न ही जीवन के अंतिम पलों में कोई आत्म शांति। इसलिए सदैव हमेशा ही सच्चाई और ईमानदारी का साथ दे और अपने व्यक्तित्व को ऐसा ही बनाए। 12. धैर्य रखना सीखें। कहते हैं कल धैर्य और सहनशीलता ऐसी चाबियां हैं जिससे सफलता के ताले खुल जाते हैं। एक धैर्यवान व्यक्ति हमेशा मन से शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखे, क्योंकि समय बदल जाता है। आज बुरा तो कल अच्छा समय आएगा ही। धैर्य न रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विचलित हो जाता है और सदैव दुखी रहता है। जब भी द्वैत का सामना हो यानी आपका मन अप्रसन्न हो, तो गहरी सांस लें और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। दुखी रहने के कारण को समझें और समस्या पर नहीं बल्कि उसके उपाय के बारे में सकारात्मक रूप से सोचें। यकीन माने आपका धैर्य रखना आपको जीवन में आने वाली समस्याओं से सामना करना सिखाएगा, बल्कि आपको सुखी और खुशहाल जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो आशा है दोस्तों सुखी जीवन जीने के लिए आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।